देखिए 48 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया था और हम यहाँ खुद बैठे हैं। मैंने जैसा कल परिवार से वायदा किया था कि मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती मैं उनके साथ बैठा हूँ, परिवार के साथ बैठा हूँ। आप लोग देख रहे हो, मैं सुबह ही आ गया था, रात भी लेट तक यहीं रहा। हर हालत में गिरफ्तारी होगी, इनाम होगा। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, इनाम होगा। जो पुलिस की पूरी प्रक्रिया होगी, कोई कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेसीबी से लेकर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए सारी कार्रवाई होगी। आप निश्चित समझिए कि बेटी को भी सकुशल वापस किया जाएगा और जो एक माँ की हत्या हुई है उसे न्याय मिलेगा। विधायक जी, बाकी दल के लोग, विपक्ष के लोग इस मुद्दे को राजनीतिक विषय बना रहे हैं। देखिए, उन्हें समझना चाहिए इस तरीके के विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। एक बेटी का मामला है, एक माँ का मामला है, इसे गंभीरता से लें और उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके से, जिस तरीके का वो माहौल बना रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी पे मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी कि किसने उन्हें नेता बना दिया, किस तरीके के वे नेता हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि कम से कम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक बेटी का मामला और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे आप जानते हैं कि आप आज दलित की बेटी आपके याद आ रहे हैं। आपने तो दलित की बेटी को ब्लास्ट से उड़वाने की भी कोशिश की थी। आपने तो दलित के महापुरुषों के नाम पर अगर जिलों के नाम रखे गए थे, आपने उन्हें सबको बदलने का काम किया था। आप कहाँ की दलित की बात कर रहे हैं भाई? आप कौन सी दलित की बात कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के लोकल छुटवैये नेताओं से भी कि क्या सिलेक्टिवली राजनीति करते हो? अभी फफुंडा गांव में एक बेटी के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया और उसने सुसाइड किया। क्या उसमें भी किसी ने कार्रवाई की मांग करी? क्या इन लोगों ने उसमें भी जाके धरना दिया? क्या या सिलेक्टिवली राजनीति करेंगे? इस तरीके की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। ये हमारा गांव है, हमारा परिवार है। यहाँ ना कोई दलित है ना ठाकुर है, यहाँ सब एक परिवार के लोग हैं। और हम परिवार के तरीके, हर आदमी, पूरा गाँव पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उसे न्याय मिले, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है और न्याय मिलेगा। राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों को भी रोका जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हम सब सांत्वना देने जाएं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? देखिए, सांत्वना देने सबको कल से परसों से सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है। लेकिन अगर आके राजनीति करेंगे, उल्टा सीधा भड़का के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो संभव नहीं है ना। क्योंकि यहाँ सब परिवार के लोग हैं और जो पीड़ित परिवार है सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उसे न्याय मिले। उसे न्याय मिले, जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, जल्दी से जल्दी जेल जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये सब की होनी चाहिए। लेकिन ये सोच नहीं होनी चाहिए कि केवल विवाद कराना है। किसी तरीके से भी ना यहाँ विवाद होगा। आने से रोका जा रहा है सर गांव में। अगर मीडिया के लोगों को आने से रोका, अगर मीडिया के लोगों को रोका जा रहा है तो आप कैसे खड़े हैं सारे यहाँ? आप सब मीडिया के लोग हैं। तो धक्का मुक्की हुई। अब वो जिसने करी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। मुझे नाम बता देना उस पुलिस वाले। मेरे साथ तो धक्का मुक्की हुई, वो क्लिप है हमारे पास, हम अंदर जा रहे थे। आप मुझे बाकी कोई मीडिया पर्सन अंदर नहीं जा सके थे। देखिए, जितने ये मेरे ख्याल से मेरे सामने 10-15 आईडी लग रही हैं, तो सब लोग मीडिया के अंदर हैं, तभी तो आप लोग यहाँ हो। नहीं तो कैसे इजाजत दी गई ना सर अंदर? तो ये आपसे अकेले तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो यहाँ तक इजाजत दी गई। ये सामने घर है, यहाँ आप खड़े हैं तो सबको इजाजत है, तभी तो यहाँ खड़े हो। लेकिन ये धक्का मुक्की, ये रोकने की कोशिश क्यों? वो किसी ने अगर गलती करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित। आशुतोष सीओ मेरठ, यहाँ क्यों बैठ गए आप? रास्ता रोक के क्या मामला? रास्ता बैठे हैं, हमारी संता रोक रखे हैं। अच्छा, ये सब लोग रोक लिए घर जाने? हाँ, सब नहीं जाने नहीं दे रहे बिल्कुल। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है ना, हमारी लड़की आनी चाहिए। हमारा उसका भी, जो हमारी बहन मरी है उसका भी कुछ होना चाहिए, सजा होनी चाहिए उन्हें। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? रोक रहे हैं? पुलिस वाले तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जवाब दे रहे हैं पुलिस वाले तो। घर जाने से रोक दिया? हाँ, हम नहीं जाने देंगे। साड़ गाँव में जहाँ पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है, वहीं मृतका सुनीता के कुछ रिश्तेदार गांव में पहुंचे थे और किस परेशानियों और किस बाधाओं के साथ वो अपने रिश्तेदारों के से मिलने पहुंचे, वे खुद बता रहे हैं रिश्तेदारी अपनी परेशानियों को। अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेपाल सिंह जाटव है और मैं बुढ़ाने से आया हूं और हमारे यहाँ परिवार रहता है। परिवार का दुख सुनने के बाद हम यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको सलावा नहर पे ही रोक दिया गया। उससे आगे चलकर हम खेतों आए और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। प्रशासन के ऐसी मंशा है कि यहाँ पे एक झगड़ा और कराना चाहते हैं, वो प्रशासन का और आम जनता का है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाह रहा कि यहाँ पे बाहर का कोई व्यक्ति आवे। भाई, जब हम सुख दुख में अपने परिवार के यहाँ नहीं जा सकते तो फिर हमारे परिवार का क्या मतलब है? आपने उन्हें बताया था कि हम रिश्तेदार हैं? हमने बताया भी है, सीओ से नोक झोंक भी हुई है, जो पता नहीं वो सीओ किस क्षेत्र के थे। और वहाँ से जो सलावा चेक पोस्ट है वहाँ पे ही सीओ कहने लगा, मैं ज़्यादा करोगे तो हम आपको बंद कर देंगे। मैं कहा यही कर सको, आप प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, गोली तो आप हमारे मार नहीं सकते। यही हमारी सीओ के साथ नोक झोंक हुई।
आप भी इनके साथ हैं? जी, आप बताइए क्या हुआ जब आप किस टाइम पहुंचे थे? हम 11 बजे करीब पहुंच गए थे। सलावा नहर पे हम सबको रोक लिया वहाँ पर। हम पूरी अपनी फैमिली से मिलने आए थे। हम बुढ़ाने रहते हैं, तो हमारी सीओ से बात हुई थी। सीओ सर ने ये कह दिया था, अगर ज़्यादा वो करोगे आप हम परेशान, तो 4 दिन के लिए अपन थाने में उठा लेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो मृतका सुनीता के रिश्तेदार लगते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी परेशानी के साथ वो कपसाड़ गांव में पहुँचे। अपनी परेशानी बता रही है कि क्या ऐसे दुख सुख में भी रिश्तेदारों को मिलने से क्यों रोका जा रहा है। अपना नाम बता। हाँ, तो क्या परेशानी हुई जब आप आ रहे? पुलिस वाले कहीं नहीं आने देना, सड़क पर लेना, पट्टी पर लेना, खेतों में गए थे। आपके साथ महिला भी थी कुछ? अच्छा, तो प्रशासन कैसे रवैये से आपको क्या लग रहा है? परेशानी तो उनका है, हमारा क्या है। 72 घंटे होने को आ रहे हैं, अब तक कोई लड़की और हम तो सूचना भी बस नहीं लेना है। है। 40 आदमी तो हमारे वहीं खड़े हैं, हमारे पूरा परिवार तो वहीं खड़ा है। वहीं खड़े 40 बताओ। 40 आदमी तो हमारे बस में है। हम तो 10 बार आए खेतों में को निकल के डोलों पे को प्रशासन आने नहीं दे रहा। वो प्रशासन 72 घंटे अब तक करा गया है। बस यही करा, लोगों को रोकने का काम करा। और क्या करा काम प्रशासन आगे ने? कोई मोमडन कर देता। सुनो एक मिनट। इतनी नाराजगी अगर- बनी हुई है रिश्तेदारों में, बता रहे हैं कि ऐसे हालात हैं। इतनी नाराजगी को लेकर रिश्तेदार अपनी बात प्रशासन से और शासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घटना परसों यहाँ पे घटित हुई है ग्राम कपसाड़ में, ये घटना बाई चांस किसी मोमडन के दलित के द्वारा घटी जाती तो अब तक एनकाउंटर हो जाता और घरों पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन प्रशासन का उनको संरक्षण प्राप्त है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसी वजह से प्रशासन इतने 48 घंटे के करीब हो चुके हैं, उस लड़की को बरामद नहीं कर सका। जितना फोर्स इन्होंने अपनी ताकत यहाँ पे बाहर के व्यक्ति को आने से रोक रहे हैं, इतनी ताकत अगर ये उसे बरामद करने में लगाते तो शायद पुलिस प्रशासन अब तक उसमें कामयाब हो जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन भी ऐसे दबाव में है, वो बहुत ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो उनका प्रभाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे सके, इस वजह से उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है। हमें ऐसी आशंका है। जहां रिश्तेदारों में भी इस प्रशासन के रवैये को लेकर खासी नाराज़गी बढ़ती जा रही है और वो प्रशासन से ये उम्मीद जो लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द युवती की बरामदगी हो और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो उसके इस विश्वास बनाने के लिए वो चाह रहे हैं कि पुलिस को कम से कम रिश्तेदारों को इस मृतक परिवार से ना रोका जाए। सरदना से सालम त्यागी की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।